हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने रिवीजन में एमसीक्यूज और सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। वो एमसीक्यूज है जो फर्स्ट टॉपिक है विभाग ए में, और जो थर्ड टॉपिक है सही वाक्यांश चुनकर लिखिए। वो दोनों टॉपिक हमने अगले वीडियो में कंप्लीट किया है। फिर आज हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स और वन लाइन आंसर, जो सेक्शन ए गद्य विभाग के हैं। सबसे पहले हम करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता है, तो इसका आंसर होगा विद्वेष। तो पूरा सेंटेंस होगा लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। सेकंड है, डैश ने काकी और लाडली में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। इसका आंसर होगा स्वार्थानुकूलता। थर्ड है, बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुढ़ी काकी को उनकी डैश के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे, तो इसका आंसर होगा निर्लज्जता। फोर्थ है, थोड़ी सी डैश ने काकी की क्षुधा को और उत्तेजित कर दिया था। इसका आंसर होगा पूड़ियों ने। फिफ्थ है, बुढ़ापा डैश रोग का अंतिम समय है, तो इसका आंसर होगा तृष्णा। सिक्स्थ है, एक बाण प्राण ले सकता है, तो डैश का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है, तो इसका आंसर होगा उंगलियों का। सेवंथ नंबर है, मल्लिका की माँ के अनुसार राज कर्मचारियों के आने पर कोई न कोई डैश होता है, तो इसका आंसर होगा अनिष्ट। 8 नंबर है, यदि दंतुल कालिदास के क्षेत्र का निवासी होता तो वह डैश का शिकार न करता, तो इसका आंसर होगा हरिणों का। 9th नंबर है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए डैश का। इसका आंसर होगा संवेदना। 10th नंबर है, दंतुल को खेद था कि उसने कालिदास के साथ डैश का व्यवहार किया था। इसका आंसर होगा अशिष्टता। 11th है, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर डैश का लेप लगाना चाहता है, तो इसका आंसर होगा धृत का। 12 नंबर है, उज्जैनी का राज्य कालिदास को डैश का सम्मान देना चाहता है। इसका आंसर होगा राजकवि। 13 नंबर है, कंपनी को योग्य और डैश इंजीनियरों की आवश्यकता थी, तो इसका आंसर होगा परिश्रमी। 14 नंबर है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए डैश है, तो इसका आंसर होगा प्रेरणा मूर्ति। 15 नंबर है, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए डैश बुलाया गया। इसका आंसर होगा पूना। 16 नंबर है, सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। तो इसका आंसर पुरस्कार आएगा। वापस से बोलती हूँ, सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक डैश दिए गए, तो इसका आंसर होगा पुरस्कार। 17 है, डैश में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे। इसका आंसर होगा साक्षात्कार। 18 नंबर है, सुधा मूर्ति एक डैश और दृढ़ संकल्प वाली महिला है, तो इसका आंसर होगा साहसी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम इसी सेक्शन का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो है एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सबसे पहले हम चैप्टर 2 यानी कि बुढ़ी काकी उसके करेंगे। फर्स्ट है, बुढ़ी काकी कैसे रोती थी। इसका आंसर होगा बुढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। सेकंड है, बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी, तो इसका आंसर होगा बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम के तिलक की खुशी में
उत्सव था इसलिए पूड़ियाँ बन रही थी। थर्ड है, बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। तो इसका आंसर होगा बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। फोर्थ क्वेश्चन है, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। तो इसका आंसर होगा उत्सव के दिन बूढ़ी काकी अपशकुन के डर से नहीं रो रही थी। फिफ्थ है, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी। तो इसका आंसर होगा बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र उनकी स्वादेंद्रिय थी। सिक्स्थ नंबर है, बूढ़ी काकी मन बहलाने के लिए क्या करने लगी। तो इसका आंसर होगा बूढ़ी काकी मन बहलाने के लिए गीत गुनगुनाने लगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड चैप्टर के 1 लाइन आंसर कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास कौन थे। इसका आंसर होगा कालिदास संस्कृत साहित्य और ऋतु संहार के महाकवि थे। सेकंड है, हिरण शावक किसके बाणों से घायल हुआ। तो इसका आंसर होगा हिरण शावक दंतुल के बाणों से घायल हुआ। थर्ड है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गए। तो इसका आंसर होगा कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गए। फोर्थ नंबर है, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना। तो इसका आंसर होगा ऋतु संहार के कवि के रूप में जिन्हें वो स्वयं आदर की दृष्टि से देखता था, इस तरह अंत में दंतुल ने कालिदास को पहचाना। फिफ्थ क्वेश्चन है, गांव में कौन आया है। तो इसका आंसर होगा गांव में राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, अचानक द्वार पर कौन आ जाता है। तो इसका आंसर होगा अचानक द्वार पर उज्जयिनी का राजपुरुष दंतुल आ जाता है। सेवंथ नंबर है, दंतुल क्या जानकर क्षमा प्रार्थी हो जाता है। तो इसका आंसर होगा कि जिनसे वह लड़ झगड़ रहा है वही कवि कालिदास है, जिन्हें वो सम्मान पूर्वक ले जाने आया है, यही जानकर वो क्षमा प्रार्थी हो जाता है। 8 नंबर है, मल्लिका क्या सुनकर स्तंभित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कालिदास को उज्जयिनी की राजसभा राजकवि का सम्मान देना चाहती है, यह सुनकर मल्लिका स्तंभित हो जाती है। अब हम करेंगे चैप्टर 8 सुधा मूर्ति के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था। तो इसका आंसर होगा टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। सेकंड नंबर है, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तो इसका आंसर होगा विदेश जाकर सुधा स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च डिग्री की पढ़ाई करना चाहती थी। इसका आंसर मैं रिपीट करती हूँ, विदेश जाकर सुधा स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च डिग्री की पढ़ाई करना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन है, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए। इसका आंसर है विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आए कि स्त्री पुरुष में यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में
साक्षात्कार के समय सुधा से क्या कहा? तो इसका आंसर होगा कि उसके जैसी मेधावी लड़कियों का कार्यक्षेत्र अनुसंधानशालाओं में होना चाहिए, नहीं कि फैक्ट्री में। क्या है कि वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के समय सुधा से कहा कि उसके जैसी मेधावी लड़कियों का कार्यक्षेत्र अनुसंधानशालाओं में होना चाहिए, नहीं कि फैक्ट्री में। हाँ, वो उनको समझाना चाहते थे कि तेरे जैसी होशियार लड़की इसमें नहीं, फैक्ट्री में नहीं, अनुसंधानशाला में कार्यरत होनी चाहिए। 5th नंबर है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? तो इसका आंसर होगा टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति से सुधा कुलकर्णी ने शादी की। 6th नंबर है, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? तो इसका आंसर होगा कि इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक सरकारी स्कूलों के लिए कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना को कार्यरूप किया। 7th नंबर है, सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? तो इसका आंसर होगा कि सुधा मूर्ति महिलाओं की सफलता पर कह उठी कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अभी हमारा ये 1 लाइन आंसर भी कंप्लीट होते हैं। आज हमने सेक्शन ए के सेकंड टॉपिक रिक्त स्थान की पूर्ति और 4th टॉपिक एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए गद्य विभाग का हमने पूर्ण किया है। अस्तु।